रिश्वत का बोसा लेते इस शख्स के साथ क्या मौजज़ा हुआ। वीडियो ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। अल्लाह अकबर। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हज पर आए इस शख्स के साथ एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ कि दोस्तों वहाँ की इंतजामिया और वहाँ मौजूद ज़ायरीन की चीखें निकल गईं। इस शख्स ने हज के दौरान जैसे ही हजर अस्वद का बोसा लेने के लिए अपना चेहरा आगे बढ़ाया तो उसका चेहरा ऐसा भी क्या हुआ इसके चेहरे के साथ। क्या है हज पर आने वाले एक शख्स मंसूर करीम का। दोस्तों उस शख्स के साथ आने वाले साथियों का कहना है कि ये शख्स पाकिस्तान के शहर बहावलपुर का रिहायशी था। काफी दौलतमंद शख्स था। अपने दोस्तों के साथ हज की अदायगी के लिए आया था, लेकिन जो कुछ इस शख्स के साथ हुआ देखने वालों की रूह तक कांप गई। मंसूर करीम तकरीबन 50 से 55 साल एक शख्स था जिसने अपने दोस्तों के साथ ही हज के तमाम अरकान अदा किए। हर बार की तरह इस बार हज के दौरान बहुत रश था। कोई ही खुश नसीब होता है जिसे हजर अस्वद का बोसा लेना नसीब होता है। दोस्तों हजर अस्वद खाना काबा में नस्ब किए जाने वाला जन्नत का एक पत्थर है जिसकी फजीलत के बारे में अहादीस में आता है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, बिला शुबा हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम जन्नत के याकूतों में से याकूत हैं। अल्लाह ताला ने इनके नूर और रोशनी को खत्म कर दिया है। अगर अल्लाह ताला इस रोशनी को खत्म ना करता तो मशरिक व मगरिब का दरमियानी हिस्सा रोशन हो जाता। सुभान अल्लाह। हजर अस्वद की फजीलत का जिक्र हम इस वीडियो के आखिर में करेंगे, लेकिन पहले हम आपको वो वाकया बताते हैं जो कि हज के दौरान पेश आया। मंसूर करीम नामी शख्स के दोस्तों का कहना है कि पूरे हज के दौरान मंसूर बहुत चुपचाप और बेचैन सा दिखाई दे रहा था। इसके चेहरे पर बार बार बदहवासी छा रही थी और फिर उसका पूरा जिस्म पसीने से शरबूर हो जाता। इस शख्स के दोस्त भी मंसूर की हालत देखकर परेशान हो जाते। वो जब से खाने काबा आया था परेशान सा था। एक दो बार इसके दोस्तों ने भी मंसूर से इसकी खराब तबीयत और बदहवासी की वजह पूछी, लेकिन वो बात को टाल गया। एक बार वो तवाफ़े काबा कर रहा था कि दौरान तवाफ ही इस पर घबराहट सी तारी हो गई। यहाँ तक कि इसके चेहरे की रंगत पीली पड़ने लगी। इसके दोस्तों ने इससे कहा कि जहाँ तुम खड़े हो वहाँ से हजर अस्वद बहुत करीब है और शुरते वहाँ किसी को भी करीब नहीं जाने दे रहे, लेकिन अगर तुम मिन्नत और समाजत करोगे तो शायद तुम्हें इस बात की इजाजत मिल जाए। शायद तुम्हें हजर अस्वद के इस्लाम से ही दिली सुकून हासिल हो जाए। वो भी मान गया और भागते हुए हजर अस्वद की तरफ दौड़कर जाने लगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि जो गुनाह इसने सरजद किया है आज वो उसे किसी अजाब में मुब्तला कर देगा। जैसे ही वो हजर अस्वद के करीब पहुंचा, वहाँ तैनात अमले ने इसे पीछे धकेल दिया। वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे एक बार हजर अस्वद का बोसा लेने दो। इस शख्स के आंसू देखकर इस शख्स को भेज दिया गया, मगर जैसे ही इस शख्स ने बोसा दिया इस शख्स की गर्दन अकड़ गई और इसकी शक्ल बिगड़ने लगी। ये देखकर वहाँ का अमला परेशान हो गया। इस शख्स के चेहरे के मसामों से खून निकलने लगा। वहाँ मौजूद अमले के लोग और ज़ायरीन हैरान व परेशान से हो गए। वो शख्स बुरी तरह से चिल्ला रहा था। वहाँ हज की वजह से पहले ही लोगों का एक बड़ा मजमा था। इस पर ऐसा वाक़या रुनुमा हो जाने पर जो शख्स भी आदमी की तरफ देखता कानों को हाथ लगाने लगता, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने लगता। वो शख्स अपने चेहरे को बुरी तरह से नोचने लगा, चिल्लाने लगा और आखिर इसी हालत में इंतकाल कर गया। इस शख्स को दफना दिया गया। कहते हैं कि इसका चेहरा इस कदर बिगड़ चुका था कि लोग खौफ खाने लगे थे। और जब मंसूर करीम के दोस्तों से इसके बारे में पूछा गया तो मालूम हुआ कि वो शख्स सूदखोर था। ब्याज पर पैसे देता था और फिर उस पर सूद खाता था और इसी सूद के पैसों से हज भी करने आया था। दोस्तों सूद एक बहुत बड़ा अजाब है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 हलाक कर देने वाली चीजों से बचो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 7 चीजें कौन सी हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना, जादू करना, ऐसी जान को ना हक मार डालना जिसका मारना अल्लाह ताला ने हराम फरमा दिया है, सूद खाना, यतीम कमाल खाना, जंग के रोज पीठ दिखाकर भागना और भोली भाली पाक दमन औरतों पर तोहमत लगाना। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले और